गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग इंटीग्रल्स नंबर पढ़ेंगे और इसके प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ मूल संख्या से उत्पन्न संख्या के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, जैसा किसी ने कहा है, जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह इंटीग्रल्स नंबर होगा, जो मैं अभी बताने आपको जा रहा हूँ। तो भाई, हम लोग जो आज पढ़ेंगे वह इंटीग्रल्स नंबर है। इंटीग्रल्स नंबर, ठीक है भाई। तो इसके विषय में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तो मेरे दोस्त, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसमें, वैसा प्राकृत संख्या जिसमें जीरो से लेकर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या सम्मिलित होता है, उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब भाई, पूर्णांक संख्या के प्रकार जानेंगे। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई, पूर्णांक संख्या जो होते हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते पॉजिटिव इंटीग्रल्स, धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल्स। और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसका अंग्रेजी होता है निगेटिव इंटीग्रल्स। तो ये मेरे दोस्त, पूर्णांक संख्या किसे हम लोग कहेंगे? तो वैसी संख्या, वैसी प्राकृत संख्या का समूह जिसमें जीरो के साथ साथ ऋणात्मक और धनात्मक संख्या सम्मिलित होता है, उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है भाई। जैसे मान लिया जाए, जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, इस प्रकार। उसी के बाद आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। तो इन सारे समूह को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। अब भाई, वैसी संख्या जो धनात्मक संख्या को हम लोग कहते हैं धनात्मक संख्या। प्राकृत संख्या का वह समूह जो धनात्मक हो। प्राकृत संख्या का वह समूह जो धनात्मक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक या पॉजिटिव इंटीग्रल्स कहेंगे। जैसे आपका क्या होगा भाई? जैसे आपका ये कोई भी हो जाएगा, 1 से शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 10 तक मान लीजिए कर दिया। तो ये सभी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या हो गया? आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब वैसी प्राकृत संख्या का समूह जो ऋणात्मक हो, वैसी प्राकृत संख्या का समूह जो ऋणात्मक हो, उसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे आप ले लीजिए, इसमें जीरो से भी शुरू होगा, 0 1 2 3, यहाँ 0 -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि। तो ये सभी क्या होगा भाई?
तो ये सभी जो होगा वह ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा। अब मेरे प्यारे बंधु, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या के विषय में हम लोग अब जान गए हैं। अब जानेंगे भाई हम लोग कि कुछ मूल संख्या जो होता है, मूल संख्या से उत्पन्न कुछ संख्याएं। तो मूल संख्या क्या है भाई? मूल संख्या से उत्पन्न कुछ प्रमुख संख्या। अब मूल संख्या आपको बताया गया था कि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर को हम लोग मूल संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर से जो प्राप्त संख्या होता है उसी को, या नेचुरल नंबर से उत्पन्न संख्या को हम लोग कहते हैं आपको कुछ प्रमुख संख्या है। तो इसमें क्या है भाई? इसमें कौन कौन संख्या है? तो हम इसमें पहला आता है प्राकृत संख्या। पहला क्या आता है भाई? प्राकृत संख्या। पहला है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है भाई, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब गिनती की संख्या को हम लोग, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हो गया आपका क्या हो भाई? जैसे 1 2 3 4 5, मतलब ये जो होगा ये गिनती की संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। दूसरा हमारा क्या है भाई? पूर्ण संख्या। पहला हो गया ये। दूसरा हमारा क्या है भाई? तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होता है आपका होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर क्या है भाई? प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो लगाना या जीरो से अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो प्राकृत संख्या में जीरो सम्मिलित करने पर जो संख्या मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे आपका इसमें क्या हो जाएगा? जैसे आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, मतलब ये बहुत सारा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका दूसरा पूर्ण संख्या हो गया। तीसरा हम चलते हैं भाई। तीसरा क्या है भाई? तो तीसरा है सम संख्या। क्या है भाई? सम संख्या। अब सम संख्या क्या कहते हैं? जिसको इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए उसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर। जैसे आपका क्या हो गया भाई? जैसे आपका 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सभी क्या होगा? आपका इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा। ये हो गया आपका 3। अब चौथा आपका क्या है भाई? विषम संख्या। क्या है? तो विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं? ओड नंबर। तो भाई ओड नंबर क्या है? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटता है, अर्थात शेष बच जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे आपका विषम संख्या। जैसे आप ले लीजिए इसमें, जैसे क्या हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा आपका, जैसे हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी क्या है? आपका विषम संख्या है।
अब आइए भाई, पांचवा जो होगा, वो पांचवा जो होगा आपका, पांचवा है रूढ़ संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रूढ़ संख्या, या इसको हम लोग का अभाज्य संख्या भी कहते हैं, जिसको प्राइम नंबर कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है? रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। जिसका गुणनखंड नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे भाई? रूढ़ संख्या। जैसे में आप ले लीजिए, जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, तो ये सभी क्या है भाई? रूढ़ संख्या है ना। ये रूढ़ संख्या, या इसको अभाज्य संख्या भी कहा जाता है, या इसको अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। अब आइए पांचवा के बाद छठा जो होगा हमारा, छठा जो होगा यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। इसको कहते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्या भी बोला जाता है इसको, भाज्य संख्या, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है इसको हम लोग। यौगिक संख्या या इसको भाज्य संख्या भी कहा जाता है, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड हो जाए उसे यौगिक संख्या कहा जाता है। मतलब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड हो जाए उसको हम लोग यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ये सब की क्या है? ये आपका यौगिक संख्या और इसको भाज्य संख्या में बोला जाता है। क्योंकि आप 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 3 को गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 2 4 को गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 3 3 को गुना कीजिएगा तो आपका 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये आपका यौगिक संख्या या भाज्य संख्या हम लोग अब जान गए हैं भाई। अब दूसरी बात है, सातवां हम लोग जानेंगे। सातवां क्या है भाई? तो सातवां है असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या क्या कहलाता है भाई? तो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है भाई? तो 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो असहभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसको क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? असहभाज्य संख्या कहेंगे, या इसको को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे आप ले लीजिए, जैसे में आपका क्या हो जाएगा भाई? तो 8, देखिए भाई 8 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 2 गुने 2 हो गया। तीसरा हो गया 3 गुने 5 हो गया। ये सभी संख्या क्या है? असहभाज्य संख्या है, अर्थात को प्राइम नंबर है। और आठवां आपका जो है वह व्युत्क्रम संख्या है। आठवां क्या है भाई? तो व्युत्क्रम संख्या है। व्युत्क्रम संख्या है। व्युत्क्रम संख्या का मतलब होता है क्या? इनवर्स नंबर। इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स नंबर। ठीक है भाई, इसको क्या कहेंगे? इनवर्स नंबर। तो इनवर्स नंबर क्या है भाई? तो वह संख्या जिसका घातांक ऋणात्मक हो
वह संख्या जिसका घातांक ऋणात्मक हो, जिसका घातांक ऋणात्मक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? उसको हम लोग कहेंगे व्युत्क्रम संख्या। जैसे में आप ले लिए क्या भाई? जैसे आपका हो जाएगा, मान लिया जाए 2 टू दी पावर -3। 2 टू दी पावर -3 का मतलब होगा 1/3 है ना भाई? सॉरी, 1/3 नहीं होगा, 1/, क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 3। तो इसका मतलब हो गया क्या? 1/2 गुने 2 गुने 2, इसका मतलब हो गया 1/8। उसी प्रकार 1/, आपका सॉरी, उसी प्रकार आपका हो जाएगा 5 टू दी -3 का मतलब हो जाएगा 1/5 टू दी पावर 3। इसका क्या मतलब हो गया? मतलब हो जाएगा 1/5 गुने 5 गुने 5, मतलब 1/125। तो ये मेरे प्यारे बंधु, ये सभी संख्या जो था हम लोग जान गए हैं, ये सभी मूल संख्या से उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है भाई? ये सभी मूल संख्या से उत्पन्न हुआ है। तो आज जो भी आपका नंबर से संबंधित जो भी संख्या था, खास करके संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो आपका क्लास था आज बिल्कुल मैं समाप्त कर चुका हूँ। तो जो भी मेरे भाई बंधु हमारा वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों को से मेरा निवेदन रहता है कि हमारा चैनल जो है राय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, खास करके वैसे विद्यार्थी जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RK मिशन, मिलिट्री स्कूल, नेतरहाट स्कूल, सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय या BHU, आपका बनस्थली, ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। तो उन सारे बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारा वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको फ्यूचर में जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें हूबहू आपको लड़ेगा। इसी शब्दों के साथ जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा चैनल को देखते हैं, तो उन सारे भाई बहन बंधुओं से मेरा निवेदन है, फिर रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल राय एजुकेशन मेरा 2 चैनल है, एक राय एजुकेशन है और दूसरा अशोक राय एंड राय। ये 2 चैनल पर मैं पढ़ाता हूँ। राय एजुकेशन में अभी अर्थमेटिक चल रहा है, जबकि अशोक राय एंड राय चैनल में आपका 9 क्लास का ज्योमेट्री चल रहा है। तो सारे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन रहता है कि हमारा वीडियो को अवश्य देखें। इसी शब्दों के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।